जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर था आज मार्केट में लेकिन मार्केट ने सिर्फ़ 677 पॉइंट्स जो हैं वो आज लूज़ किए हैं। ख़बरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ हवाले से मार्केट को मुतासिर करने के मूड में हैं। वो आगे चल के इंशाअल्लाह जो है वो हम शामिल करेंगे। 1,48,815 पर मार्केट की क्लोजिंग है और मार्केट ने अपना साइकोलॉजिकल लेवल 1,50,000 आज एक मर्तबा फिर टेस्ट किया। लेकिन मार्केट जो है वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और 1,50,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रफली 1,000 पॉइंट्स जो हैं वो हमें मार्केट नीचे आती हुई नज़र आई, बल्कि 1,200 पॉइंट्स अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो एक ही दिन के अंदर 1200 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने अपने टॉप से लूज़ किए हैं, तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। आपको याद होगा कि फ्राइडे की वीडियो में हमने जो टॉप का लेवल था उस जो कि अभी टेस्ट नहीं हुआ था, उसको रिमूव कर दिया था क्योंकि हम काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। तो जब मार्केट 1,50,000 से फिर ऊपर जाएगी तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह कि ऊपर वाला लेवल क्या है। लेकिन अगली 677 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो आपको 21 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, जिसमें ऑल्टन एनर्जी का दूसरा कैप जो है वो मिला। ये हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि हमारी जो है ये स्विंग की कॉल थी, अच्छी चल गई है। बाकी इसके अलावा अशहीर देखें चलता ही चला जा रहा है, लोग इसको कचरा कहते थे अब डबल हो गया। ये चीज़ें होती हैं टेक्निकल्स में, जिस वक़्त हम किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर उसको देखना होता है। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र आज भी कंपनी जो है वो लोअर कैप पर नहीं है, लेकिन पूरी मार्केट में आपको प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है। ये एक मैं पॉइंट यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करता चलूँ। जो लोग नए मार्केट में आते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जी मार्केट नीचे जा रही है, पॉइंट निकल रहे हैं तो प्रॉफ़िट टेकिंग कहाँ से हो गई? सर प्रॉफ़िट टेकिंग ऐसे हो गई कि एक बंदे ने अगर एक शेयर ₹70 पे खरीदा, अब वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें ₹400 पे चला गया, ठीक है ना? तो आज अगर उसने ₹400 के ऊपर या फ़र्ज़ करें उसके लोअर लेवल के ऊपर भी अगर वो अपने 50% शेयर बेच देता है, तो उसके लिए तो प्रॉफ़िट टेकिंग है ना। पॉइंट्स तो निकलेंगे उसके लिए जिसने आज खरीदे हैं शेयर। तो ये चीज़ होती है जिसको आपको समझना होगा। सेक्टर वाइज़ बात करें तमाम की तमाम मार्केट जो है, तमाम के तमाम सेक्टर्स जो है वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग की नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें बैंकिंग है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है, ऑयल एंड गैस है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इसके अलावा आईटी है। ये तमाम के तमाम जो है ये आपको प्रॉफ़िट टेकिंग की नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स वो भी सिर्फ़ 264 पॉइंट्स अभी निकले हैं। 1200 भी निकल सकते थे, अगर सब में थोड़ा-सा हमें सिचुएशन देखने को मिलती। टेक्नोलॉजी में 124 निकले हैं, सीमेंट सेक्टर में 81। देखिए कंसीडरेबल मार्केट में अभी कुछ पॉइंट्स भी नहीं निकले, लेकिन आपको ना सिर्फ़ कि मार्केट पर जो है वो प्रेशर नज़र आ रहा होगा, बल्कि अपनी तबीयत पर भी प्रेशर नज़र आ रहा होगा, कि पता नहीं क्या होने लगा है। तो कुछ नहीं होने लगा, ये मार्केट का हिस्सा है। इसको आप जो है वो जज़ब करना सीखिए और इसके साथ चलना जो है वो शुरू कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट जो है वो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक के आज 2 पैटर्न जो है वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और दूसरा जो है वो छोटा टाइम फ्रेम तो हर रोज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहली खबर जो है, खबर क्या बल्कि जो रिज़ल्ट है वो अलगाज़ी ट्रैक्टर का है, जिसके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे हैं। 100% ही अगर हम कह दें तो मेरा ख़्याल है कि वो भी मुनासिब ही होगा कि ₹29.90 ₹30 की अराउंड अर्निंग थी, जो कि कम होके ₹1.30 रह गई है। तो हम यही कह सकते हैं कि 100% जो है वो इसमें डिक्लाइन है। तो जिनके पास है जी वो अपना-अपना फ़ैसला करें। अगली खबर जो है वो नैब के हवाले से है, जिसने केपीके के अंदर जो गोल्ड की जो ऑक्शंस की गई थी, जो साइट्स उनमें काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ जो हैं वो आइडेंटिफ़ाई की हैं। इस खबर को शामिल करने का मकसद क्या था? मकसद ये था बेसिकली कि नैब का जब इस तरह के काम नैब करती है, आपको याद होगा रेको डे के अंदर भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सब कुछ लपेट के जो है वो ज़मीन पे फेंक दिया। उसके बाद ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान को अरबों रुपए का फाइन जो है वो ठुका, बल्कि उसके साथ-साथ वो प्रोजेक्ट भी लेट हुआ। तो ये सिर्फ़ खबर शामिल करने का मकसद ये था कि इस किस्म की खबरें जो हैं,
ये जो हमारा कारोबारी तबका है उसको मुतासिर करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको मुतासिर करती हैं। तो जब इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो डिस्टर्ब होगा तो उसका असर पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। ये मकसद था इस खबर को शामिल करने का कि इस किस्म की खबरों से पैनिक जो है वो जनरेट होता है और उससे इकोनॉमी मुतासिर होती है और अगर इकोनॉमी मुतासिर होगी तो फिर डायरेक्टली उसका असर जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ेगा। अगली खबर जो है वो यूएस टैरिफ के हवाले से है जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया कि हमें जो है वो टैरिफ कम लगा है, फिर इंडिया और बांग्लादेश जो हैं वो तकरीबन कोई 5, 7, 8, 10% टैरिफ जो है वो उनके ऊपर हमसे ज़्यादा लगा। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ परफॉर्मेंस के इश्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो तहकीक स सॉरी जो रिसर्च सामने आ रही है उसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें जो अपॉर्च्युनिटी है वो बहुत अच्छी मिली है यूएस से। लेकिन अगर हमने अपनी प्लानिंग बेहतर ना की और अपनी क्वालिटी को जो है वो कंटिन्यू ना रखा या इसमें मज़ीद बेहतरी ना की, तो हो सकता है कि जितना फ़ायदा हमें यूएस की ट्रेड से मिलना चाहिए उतना ना मिले। अगर उतना फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं मिलता तो डायरेक्टली जो सेक्टर मुतासिर होगा वो टेक्सटाइल सेक्टर होगा। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। अगली खबर जो है वो फॉरेक्स के हवाले से है जिसकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में डॉलर के ऊपर जो है वो प्रेशर आ सकता है। अब देखिए फॉरेक्स की मार्केट होती है जो कि डॉलर की कहलाती है, फिर गोल्ड की मार्केट है, फिर आपकी स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज़ की मार्केट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में इंटरलिंक होती हैं। एक वक़्त में अगर एक जो है वो मार्केट जो है वो फ्लरिश कर रही होती है तो दूसरे के ऊपर प्रेशर होता है। अब इस वक़्त जो है वो हमारा चूँकि ज़र मुबादला सारा का सारा डॉलर के ऊपर प्रेशर था, अब जिस तरह से इशारा किया जा रहा है गैर कानूनी तौर पर जो मामला चल रहे हैं फॉरेक्स के हवाले से, तो अब इस तरफ इंडिकेशन हो रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस में इज़ाफ़ा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर आएगा। ये तमाम खबरें शामिल करने का मकसद ये होता है कि हम साथ में देखें कि इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। अगली खबर जो है जो कि अगेन इन्फ्लेशन के हवाले से है। आपको याद होगा पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में भी लोगों की बहुत सारी जो थी वो कोशिश इस हवाले से थी कि स्टेट बैंक जो है वो मज़ीद कमी करेगा शरह सूद के अंदर। लेकिन जो हमारी जो राय थी वो ये थी कि वो नहीं करेगा। बहरहाल वो कमी नहीं हुई। अब फ्यूचर के हवाले से जो ये प्रेडिक्शन हो रही है कि जी आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में अगेन जो है वो शरह सूद जो है वो नीचे जाने के चांसेस हैं। अब ये खबर मैंने क्यों शामिल की कि मुल्क भर में आटा जो है वो 20 किलो के थैले की कीमत ₹217 तक बढ़ गई। अब देखिए ये हमारा बेसिक फूड है। जब इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमैटिकली आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी और अगर इन्फ्लेशन का इंडिकेटर इंक्रीज़ होता है, तो स्टेट बैंक चाहते हुए भी शरह सूद में कमी नहीं कर सकेगा। ये मेरा कहने का मकसद है इस खबर को शामिल करने का और अगर शरह सूद में मज़ीद कमी नहीं होगी और इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होगा, सूद इसी जगह पर बरकरार रह सकती है और शरह सूद यहाँ पर बरकरार रहने का मकसद ये होगा कि मार्केट के ऊपर मज़ीद प्रेशर। तो ये सारी खबरें आज की जो मैंने शामिल की हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से की हैं कि एक-एक खबर का आपको पता होना चाहिए कि इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी स्टॉक मार्केट के साथ क्या असर हो सकता है इसका। तो उम्मीद है इससे चीज़ें जो है वो आपको समझने में आसानी होगी, ख़ासतौर पर वो दोस्त अहबाब जो लंबे अरसे के लिए चीज़ों को देख रहे होते हैं कि मज़ीद जो है वो शरह सूद नीचे आएगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पॉज़िटिव होगा। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में अगर जो है वो ये जल्दी से जल्दी इन्फ्लेशन के मामलात कंट्रोल हो जाते हैं, तो फिर अगेन इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोई 1-2 कॉल थी वो अच्छी चल गई आज। डॉल की कॉल थी हमारी स्विंग ट्रेड के अंदर। ये 3420 से 3460 तक का हमने बाय की रिकमेंडेशन की थी। मैं अक्सर आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि अब ये वो वक़्त नहीं है कि आप बड़े लेवल्स के ऊपर चीज़ों को खरीदना शुरू करें। मिसाल के तौर पर यही कॉल इस तरह से भी हो सकती थी कि बाय लेवल 134, बाय लेवल 230 यानी कि ₹4 के डिफरेंस के साथ हो, फिर उसके नीचे स्टॉप लॉस हो। तो मेरा ख़्याल है कि अब वो वक़्त नहीं है। अब छोटी रेंज के अंदर आप बाय करें और उसके साथ अपने टीपी और स्टॉप लॉस लेकर लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डे की कॉल थी हमारी एसएसजीसी की, ये भी माशाल्लाह अच्छी परफ़ॉर्म कर ली। हमने इसको 4111 के ऊपर जो था वो इसको बाय किया, देन इसकी परफ़ॉर्मेंस जो थी वो अच्छी रही।
इसके अलावा हमारा ये तो डे का और स्विंग का था, इन्वेस्टमेंट का ग्रुप भी है हमारा। अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसकी तमाम तफ़सीलात जो हैं, वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। अच्छा, यहाँ से ना मुझे एक बात याद आ गई, वो ऐड करता ही चलूँ। कल ना एक दोस्त के साथ जो थे वो अपना पोर्टफ़ोलियो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो जिस तरह से ग्रुप्स वग़ैरह हैं, बाय सेल के हवाले से या चैनल्स हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं, तो ये क्या सिलसिला है? अब ये मामला जो है वो भागने की तरफ कब जाएगा? तो मैंने उनसे गुज़ारिश की, देखिए बात ये है कि दिसंबर 2024 से पहले अगर आपको याद हो, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक ये भी बड़ा जो था वो कि जी आप जो है वो आइए जी और हम आपको हर महीने 10% का प्रॉफ़िट देंगे। तो मैंने कहा वो 10% और 5% का प्रॉफ़िट देने वाले गायब हो गए ना। तो इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि पहले लोग जो हैं वो डे ग्रुप जो लोग डे डे ट्रेड का ग्रुप ऑफ़र कर रहे हैं, वो गायब होंगे मार्केट में से। उसके बाद जो है वो स्विंग ट्रेड का ग्रुप जो है ऑफ़र करने वाले वो गायब हो जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। और फिर जो इन्वेस्टर वाले हैं जब वो मज़ीद फँस जाएँगे तो वो कहेंगे कि जी हमने तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 साल के लिए करवाई हुई है। तो दोस्त के साथ जो था क्लाइंट थे हमारे, तो उन्होंने कहा यार आपने तो बहुत ही सीधी बात कर दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिएगा अब बहुत सारे लोग जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता डे ग्रुप से भाग जाएँगे, डे ट्रेड का ग्रुप नहीं चलाएँगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्विंग का भी छोड़ देंगे और इन्वेस्टर में फिर जो है वो आपको पता है कि जो सूरत-ए-हाल होगी, वो आप सबके सामने है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इस तरह से काम करें कि हर तरह की मार्केट में आप ज़िंदा रह सकें। चाहे आप इन्वेस्टर हैं, डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं। स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलें। आगे चलते हैं जी वापस। अब ये जो बात मैंने की है ये मेरे भी खिलाफ जाती है, मेरे बड़े दोस्तों के खिलाफ भी जाती है। लेकिन चले वो एक जो था वो गपशप में बात चल रही थी तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। आगे वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे पहले जो है वो अगेन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात कर लें, तो हमने आपसे जो गुज़ारिश की थी लास्ट वो ये थी कि इसके ऊपर जो लेवल था वो हमने गायब कर दिया कि भई जब ये क्रॉस करेगा तो फिर देखेंगे ना ऊपर के मामलात क्या हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अभी बिल्कुल मैं तो परेशान नहीं हूँ, अगर आप लोग हैं तो उसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी मार्केट के पास एक मेजर सपोर्ट मौजूद है, जो कि 148,000 का ये ज़ोन है। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू नहीं होगा। हाँ, अगर मार्केट जो है वो फ़र्ज़ करें कल इस तरह से परफ़ॉर्म करती है जैसा कि मार्केट ये गई, ये मार्केट ने अपना एक एम मुकम्मल किया, उसके बाद मार्केट ने जो है वो अगेन डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बनाने के बाद जो है वो मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आई यहाँ पर। अभी तक मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रही है, लेकिन बेसिकली जो एग्ज़ैक्टली जो सपोर्ट है वो 148,000 का ज़ोन है, जो कि 1,47,500 से 1,48,000 तक का ज़ोन है, 500 पॉइंट्स का ज़ोन है, ये मेजर सपोर्ट है। अगर ये सिचुएशन बनती है कि मार्केट इस तरह से जाती है और देन ये हालात जो है वो बनते हैं, तो देन हमें थोड़ा-सा ये होगा कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो अपना डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो अपना रास्ता बनाने जा रही है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस जो लाइन है इसको यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट करे और देन जो है वो यहाँ से आपको ब्रेकआउट दे दे। तो सारा का सारा मामला जो है वो ट्रेंड की तब्दीली का वो इस जो सपोर्ट ज़ोन है उसके बाद डिसाइड होगा। देखिए मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ कि यार मार्केट जो है वो देखें एक रफली 1,00,000 पॉइंट मार्केट ने ऐड कर दिए हैं। तो मार्केट यार 1,000 पॉइंट नीचे जाती है तो हम कहते हैं जी मार्केट ने 50,000 पॉइंट निकाल देने हैं। अभी 2 दिन में अगर मार्केट दोबारा 1,50,000 पे चली आप अगेन देखिएगा आपको 1,70,000 और 1,80,000 और 2,00,000 के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए जाएँगे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप इन चीज़ों से निकल जाइए। काम आप करें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, बस दैट्स इट। मैं इसी के मुताबिक काम करता हूँ, चाहे इन्वेस्टर का काम करूँ, चाहे ट्रेडिंग का काम करूँ। जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने उसके मुताबिक बात करनी है, क्योंकि हम कोई नजूमी नहीं है, हमने चार्ट रीडिंग करनी होती है और टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पर चलना होता है। तो ये तो था हमारा छोटा टाइम फ्रेम। अब मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि मैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो है, वो बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से भी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि हालात कहाँ से ख़राब हो सकते हैं। तो अगेन पहली बात तो ये है
कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो अभी तक मार्केट का कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके हवाले से परेशान हुआ जाए। बड़े टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट है वो है 1,46,000 का ज़ोन है, जो कि ज़ाहिर-सी बात है इतने बड़े लेवल के ऊपर एक जो लेवल है उसको पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता, तो 146 का ज़ोन है। आप इसको 1,45,700 से लेकर 1,50,000 तक का ज़ोन कंसीडर कर सकते हैं 500 पॉइंट्स का। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक हमें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट जो है, वो ये वाली सिचुएशन इख्तियार करती है, ये वाली सिचुएशन, ये ज़रा समझ लीजिएगा, तो देन हमें हालात को ज़रा समझना होगा। इस चीज़ की तरफ आप ज़रूर देखिएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देन एक डाउन ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट में से कोई 7-8 हज़ार पॉइंट्स जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर है, तब तक कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी आज जो है वो अपनी स्पीड भी कम रखी और बात करने की, और छोटे टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है। अ, जो चीज़ चार्ट पर नज़र आ रही है, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे, तो आपको पता होगा अपनी एंट्री कहाँ लेनी है, एग्ज़िट कहाँ लेना है, लॉस कितना बर्दाश्त करना है और प्रॉफ़िट कितना बर्दाश्त करना है। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।